मेरा नाम सोनम है। हम लोग एक अच्छे परिवार से हैं। पापा गवर्नमेंट टीचर हैं और मेरी माँ एक बैंक में काम करती हैं। मेरी एक और बहन है जो अभी ग्रेजुएशन कर रही है। मेरे पिता ने हमेशा ही एक अच्छे पिता होने का फर्ज निभाया है। मेरी माँ तो कभी सख्त हो भी जाती थी, पर पिता ने हमेशा ही हम दोनों बहनों का सपोर्ट ही किया है। मेरी पढ़ाई लगभग पूरी हो गई है और अब मैं एक अच्छी जॉब की तलाश में हूँ। मेरी माँ मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही है, लेकिन मैंने भी साफ कह दिया कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैं नौकरी ना करके शादी कर लूं, ऐसी मेरी सोच नहीं थी। मुझे भी अपनी माँ की तरह अपने पैरों पर खड़े होना था, तो मैं जॉब की तलाश में लग गई। कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन जॉब हाथ नहीं आई। फिर एक दिन मैंने एक बड़ी सी एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू दिया और वहां से 2 दिन बाद ही मेरे पास जॉब के लिए कॉल आ गया। मैंने अगले ही दिन से जॉब ज्वाइन कर ली। मेरे माँ पापा भी बहुत खुश थे और इसी तरह हमारी जिंदगी खुशी खुशी चल रही थी। आगे चलकर जॉब के दौरान ही मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। उसका नाम मानव है। मानव मेरे ही ऑफिस में है, मुझसे सीनियर है। मैं उसे सर कहकर बुलाती हूँ तो वो मुझे डांट देता है, कहता है नाम लेकर बुलाया करो। फिर लगभग 1 साल की डेटिंग के बाद ही हम दोनों शादी करने का फैसला भी ले लेते हैं और अपने अपने घर में एक दूसरे के लिए बता देते हैं। हम दोनों के परिवार को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों अच्छा कमाते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं और एक ही शहर में भी हैं, और इस तरह मेरी और मानव की शादी हो जाती है। मानव की फैमिली गांव में रहती है। हम दोनों इस बड़े शहर के एक अच्छे फ्लैट में अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। काम करने के लिए हमने एक नौकरानी रख ली, क्योंकि दोनों की ही जॉब थी तो समय नहीं मिल पाता था। मेरी नौकरानी का नाम लता है, जिसकी उम्र करीब 38 साल है। मैंने उसे काम पर रखते हुए ही अच्छी तरह से सारे रूल्स बता दिए थे। साथ ही उसे यह भी कहा कि अगर वो यहाँ रहना भी चाहे तो रह सकती है। लेकिन लता ने बोला कि नहीं, उसका घर पास ही है, वो वही जाएगी और सुबह जल्दी वापस आ जाएगी। लता घर का सारा काम अच्छे से करती, अच्छी तरह से खाना बनाती और साफ सफाई भी करती। इसके काम में कोई भी कंप्लेन नहीं थी और इस तरह हम दोनों की जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। हम दोनों साथ ही ऑफिस जाते और आते, खूब एंजॉय करते। मगर फिर शादी के कुछ दिन बाद वो हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। मानव ने शादी के कुछ महीने बाद ही अपनी जॉब दूसरी जगह ढूंढ ली। मैंने उसको बहुत समझाया, मगर अब वो दूसरी जगह पर ऑफिस जाता और मैं वही अपनी पुरानी जॉब पर। धीरे धीरे जॉब बदलने के साथ ही साथ मानव का व्यवहार भी कुछ बदलने लगा मेरे लिए। मैं कुछ कहूँ तो कहता काम का प्रेशर है। और इस तरह शादी के करीब 10 महीने बाद ही मेरे और मानव के बीच झगड़े होना शुरू हो गए। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा, जैसे कहीं घूमने की बात को लेकर या कहीं डिनर पर न ले जाने की बात पर। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बात से शुरू होकर खत्म हो जाया करता था। लेकिन फिर कभी कभी हम दोनों में कई दिनों तक बात नहीं होती। ऑफिस की बातें भी हमारे झगड़े का एक प्रमुख कारण रहती थी। मुझे मानव पर शक होता कि कहीं दूसरे ऑफिस में जाकर इन्हें कोई और तो पसंद नहीं आ गई। मैं उनसे ये बोल भी देती थी, मगर वो हमेशा कहते ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो। मगर मुझे उन पर विश्वास नहीं होता और हम दोनों जब तब लड़ाई करते, हम दोनों को लगने लगा कि हमने एक दूसरे से शादी करके गलती कर दी। फिर एक दिन मानव ने मेरे शक के चलते उसी ऑफिस को दोबारा ज्वाइन कर लिया, जिससे हम दोनों में थोड़ी लड़ाई कम हो गई। मगर फिर एक दिन ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान दोनों ही बॉस के साथ थे। उसमें मानव ने सोनम की बात के बाद अपनी बात रखी, जो कि बॉस को ज्यादा पसंद आई। इस बात से सोनम को बहुत गुस्सा आया और वो बात हमेशा की तरह इस बार भी उनके घर तक पहुंची। सोनम ने इस बात को लेकर
मानव को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उसने नौकरी छोड़ने और तलाक की बात भी कही। लता यह उनकी सारी बातें, सारा झगड़ा हमेशा से सुना करती थी। बस वो अपने काम में लगी रहती। जब खाना बन जाता तो वो दोनों को कहती। ज्यादातर वो लोग अलग अलग बैठकर ही खाते थे। सोनम अगले दिन ऑफिस नहीं गई। दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। लता ने मैडम का दरवाजा भी नहीं खटखटाया। उसे अच्छी तरह पता था कि अभी वो कुछ भी नहीं चाहती। दोपहर के बाद सोनम अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई। लता किचन साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में उसका एक छोटा सा झोला था। सोनम बाहर आते ही लता को चाय के लिए कहती है। लता चाय बनाने लग जाती है। सोनम का मूड ठीक नहीं है। सोनम किचन में लता के पास वापस जाती है। लता उसे खाने के लिए पूछती है। सोनम बोलती है नहीं, अभी नहीं, सिर्फ चाय दो। सोनम लता को पूछती है, तुमने खाना खाया? लता, नहीं मैडम, मैंने खाना ले लिया है। मैं घर जाकर खाऊंगी। लता थोड़ी देर रुक कर फिर कहती है, मैडम एक लोगों का ही खाना ले जाती हूँ, सिर्फ मेरा बांध कर, ज्यादा नहीं ले जाती। आप देख सकती हैं। इतना कहकर लता अपना झोला खोलकर दिखाने लगती है। सोनम, अरे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लता फिर मैडम को चाय देती है। लता को थोड़ा सा डरा हुआ और झिझका हुआ देखकर सोनम उससे और बात करती है। सोनम, अच्छा लता, तुम कहाँ रहती हो? मैडम, यही थोड़ी दूरी पर ही मेरा घर है। सोनम, तुम्हारे पति क्या करते हैं? लता, वो कुछ नहीं करते। मैडम, वो अभी कुछ कर नहीं सकते। लता थोड़ा रुकती है और पलक झपका कर कहती है, उनको लकवा हो गया है, उनका बायां शरीर काम नहीं करता, ठीक से बोल भी नहीं पाते। सोनम, अरे तुमने कभी बताया नहीं फिर? घर, दवाई, यह सब तुम ही संभालती हो? लता, हाँ मैडम, दो बच्चों की पढ़ाई, छोटे स्कूल में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करे। हमेशा से मेरी आदत उनके खाने के बाद खाने की है, इसलिए पहले उनको खिलाऊंगी, फिर मैं खाती हूँ। इसलिए सुबह शाम का खाना लेकर जाती हूँ। सोनम लता की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पता नहीं था कि लता इतनी साहसी है और कभी भी उसने अपने चेहरे या काम से यह लगने नहीं दिया। लता फिर कहती है, मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा ना मानो तो। सोनम ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ कहो ना प्लीज। मैडम, अभी हमारे पास जो होता है हमें उसकी कद्र नहीं होती है। समय कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता है। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाए। अभी तह मेहनत में से मुझे कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन अभी मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि बस वो ठीक हो जाए, मुझसे फिर से वैसे ही बातें करे, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चल सके, बच्चों को गले लगा सके। बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। लता अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, या यूं कहे वो कुछ कहने में झिझक रही थी, लेकिन सोनम समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर सोनम बोली, लता, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो, और लता को गले से लगा लिया। सोनम को रोना आ गया। उसने लता का हाथ पकड़ा और कहा कि कभी भी तुम्हें लगे कि कुछ जरूरत है तो बेझिझक मुझसे बोलना। लता ने हाँ में सिर हिलाया और अपने घर चली गई। कभी कभी जो बड़े बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते, वो जिंदगी सिखा देती है। सोनम की आंखों पर लगा पर्दा जैसे हट गया। उसे समझ आया कि उसके पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। पल भर में ही जैसे उसकी सारी नाराजगी, गुस्सा न जाने कहाँ चला गया। जिस पति का वो मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अब उसके आने का इंतजार करने लगी। शाम जैसे तैसे आई। दरवाजे पर जैसे ही बेल बजी, वो दौड़ कर गई और दरवाजा खोला। सामने मानव को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई और सॉरी बोला। मानव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने भी सोनम को सॉरी बोला। और फिर आगे से सोनम ने मानव से कभी लड़ाई नहीं की। दोनों प्यार से रहते हैं। दोस्तों, आपके पास जो कुछ भी है उसके कद्र कीजिए। क्या पता जिंदगी आपको क्या कुछ दे जाए या फिर ले जाए। इसलिए रिश्तों को हमेशा संजो कर रखिए।
दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आगे ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।